योगी जी, मार्तन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन के दिन आपके क्या विचार हैं? तो सबसे पहले मैं मार्तन ग्रुप का धन्यवाद करता हूं कि आज बूढ़ा अमरनाथ, जिसको हम छजवारा भी कहते हैं, इस पावन उत्सव पर मैं सभी अपने बहनों को, सबसे पहले देश के सभी निवासियों को और ख़ुसूसन अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पूरी निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस जगह की महत्व के बारे में थोड़ा सा अगर आप देखो, सबसे पहले ये हमारा प्राचीन एक ऐसा तीर्थ है और इसकी हमारी जो एक परंपरा जो है, जो अमरनाथ स्वामी, जो अमरनाथ गुफा, जो केव जो है, जो छिड़ी मुबारक, जो सतनामी अखाड़ा से जो दशनामी अखाड़ा से जो निकलती है, तो ये एक ख़ास तौर पर साउथ कश्मीर में जो अमरनाथ जी की यात्रा में या जो वहाँ हाज़िरी नहीं लगा सकता है या वहाँ मथा नहीं टेकता है, तो उसके लिए भोलेनाथ जी और शिव जी जो थे वो यहाँ आकर भी उन्होंने प्रस्थान किया था और यहाँ पर भी वो विराजमान थे। और अपने में यहाँ आके जो भी हमारे श्रद्धालु कोने कोने से, और इसका जो राज तरंगी और नीलमत पुराण में भी इसका जो वर्णन किया है, क्योंकि ये अद्भुत शिवलिंग है, ये अद्भुत यहाँ पर जो आप जब ये मंदिर में जब आप पधारेंगे तो वहाँ पर आप जब बैठेंगे, तो आप जब भोलेनाथ बाबा जी की दर्शन करने आप जब बैठेंगे और जो पूजा पाठ या कोई भी ध्यान वगैरह लगाएंगे, तो आपको साक्षात जो है अमरनाथ की तरह ही पूरा शिवजी महाराज जो है वो आपको प्रकट नज़र में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी तीर्थ यात्री, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो अपनी मनोकामना, अपनी भावना यहाँ लेकर जो भी मन्नत, जो भी चीज़ यहाँ कोई मांगता है, वो यहाँ पर अपना धागा वगैरह बांध के उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। सुनने में आया कि मटन वाले और बिजवाड़ा वाले मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो, ये तो मैंने पहले ही कहा आपको कि साउथ कश्मीर में एक मार्तन मटन तीर्थ जो है, इसकी एक अपनी इतिहास में इसका अपनी जगह है, अपना स्थान है। तो बिजबराड़ा जो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे गांव या बड़े गांव जो है, लेकिन मटन एक टाउन है, एक प्राचीन ट्रस्ट है और वो हमेशा वक्तन फवक्तन हमेशा आगे आते हैं। और आज आपने देखा पूरा ट्रस्ट और पूरे कार्यकर्ता जो है, और ख़ास तौर पर मैं पीएम पैकेज के जितने भी विस्तु या जो भी इस मटन में या इस इलाके में पहलगाम से लेके या शुक्र से लेके कोलगाम से लेके पूरे काजीगुंड से लेके या वेरीनाग की टंडल से क्रॉस करते ही पूरे बढ़ चढ़ कर यहाँ उन पीएम पैकेजों के बच्चों ने यहाँ पर जिस लंगर का आयोजन खासतौर पर बिजबराड़ा जो हमारे जो ट्रस्ट चलाने वाले जो है यहाँ पर, उन्होंने जो यहाँ प्रबंधक इस बार किए थे, लेकिन इनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा तादाद में इतने श्रद्धालु आएंगे। और इतनी भोलेनाथ जी कृपा है कि भोलेनाथ जी ने इस पेंडिंग कोविड के दौरान जो 2 साल का जो पीछे वक्फा जो बीता, लेकिन आज अपने घरों में सभी साउथ कश्मीर के और पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश विदेश से जो लोग जिन्होंने यहाँ जो अमरनाथ जी की गुफा तक नहीं पहुँचे, उन्होंने आज बूढ़ा अमरनाथ छजवारा में अपना मथा टेका और यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए एक अमन शांति का पैगाम लेके वो यहाँ से अपने अपने घरों में फिर प्रस्थान करने जा रहे हैं। ये मार्तंड चैनल मैंने बनाया, इसके बारे में आपको थोड़ी विश्लेषण कर दीजिए। देखो, ये सबके दिमाग या सबका माइंड हर एक का ऐसा नहीं चलता है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपके अंदर ऐसा विज़न कहाँ से पैदा हुआ और आपने ये बनाया, और ये कब बना है। लेकिन मैंने सुना था, लेकिन आज प्रैक्टिकली आज ज़ीरो ग्राउंड पर जिस तरीके से आपने आज काम किया और जो जैसे मैंने आपको आज यहाँ पाया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी चैनल का
धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे आयोजन, ऐसे प्रोग्राम करते जाइए और हमें भी इस ग्रुप में ज़रूर शामिल कीजिए। ठीक है सर, ये पीएम पैकेज के बारे में आप थोड़ा सा, पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी उनकी थोड़ी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके बारे में। एक्चुअल मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से मिला और बड़ी अच्छी मुलाकात हमारी और उनकी आपस में रही, और हाल ही आपने शायद मीडिया में और सारे सब लोगों ने उसको काफ़ी सराहना भी किया। और जिस तरीके से अपना मेमोरेंडम जो मैंने होल कम्युनिटी की तरफ से जो उनको दिया, और मैंने ख़ास तौर पर जो अपने पीएम पैकेज के जो 2010 से लेके जो 2020 या 21 के जो बच्चे जो अभी लगने वाले हैं, 2-4 मुद्दों पर मैंने उनका ध्यान दिया। और सबसे पहले उनका मैंने ये ज़रूर कहा कि कम से कम 5-7 जगहें जो है ये आप पीएम पैकेज के बच्चों के लिए जो क्वार्टरों की जो है, जो अकोमोडेशन के ऊपर ख़ास तौर पर जो मटन और विसु की जो प्रॉब्लमें रही, या हमारे शेखपुरा या कपवाड़ा या हंदपारा या कहीं भी जो पीएम पैकेज के बच्चे हैं, मैंने कहा कि ये ऐसा हमें लगता है कि ये जो है ये हमारे एम्बेसडर थे, और जिन्होंने अपनी अपनी नौकरियां, अपना परिवार को छोड़ के अपनी जन्मभूमि को यहाँ आके फिर दोबारा यहाँ अपने पुनर्स्थापित किया, पुनर्स्थापित जो उन्होंने अपना यहाँ पर किया, और इतने रिस्क में आकर, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गवर्नमेंट की वजह से या कुछ गवर्नमेंट के जो कमियां और खामियां जो रही वो मैंने उनको बताया, और उनको मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इनकी अकोमोडेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी आप किसी को ये ई टेंडर या कोई भी जो इसको करने जाता है, कम से कम 1 साल में इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए। ताकि आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी पंडित विंग के मेंबर भी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप वाबस्ता रखते हैं, और कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखो, सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट तो हूँ। मेरी पार्टी का हमेशा शुरू से ही रहा कि जब कश्मीरी पंडित को लाया जाएगा वो डिग्निटी और ऑनर के साथ लाया जाएगा, लेकिन अभी वैसे कुछ हालात यहाँ पर ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारा स्टैंड आज भी है। लेकिन जब तक हमारे कैंप और नॉन कैंप में, और ख़ास तौर पर जब तक पूरा रोड मैप जब तक नहीं बना जाएगा, जो हमारे बुद्धिजीवी है और ख़ास तौर पर जो भी हमारे सोशल और पॉलिटिकल वर्कर है या एक्टिव है, या जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल के जो कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव है, जब तक उनसे कोई बात नहीं होगी आपस में, जब तक हम एक दूसरे के साथ बैठ के, क्योंकि ये एक छोटी मोटी बात नहीं है कि कश्मीरी पंडित को 32 साल के बाद आप यहाँ वापस ला रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया 32 साल के बाद। अब कश्मीरी पंडित इतना नहीं है कि आप कहेंगे और कश्मीरी पंडित वापस यहाँ आ जाएगा। वो आएगा, अपने शर्तों पर आएगा, और अपने चुने हुए टाइम पर वो कश्मीर वापस आएगा। और ये होल कम्युनिटी, ये यूनाइन मसली एक रेजोल्यूशन पास होगा, चाहे वो हमारी बरादरी के लोग कहीं भी किसी भी कोने में क्यों ना रहे हों। इसके लिए बाज़ाब्ता जगती टाउनशिप में ही इसका फैसला होगा कि हमने। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ मार्तन टाइम्स की तरफ से कि आप सारे कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे मिलके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्यों नहीं मिलते हैं, या होम मिनिस्टर से क्यों नहीं मिलते हैं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से क्यों नहीं मिलते हैं? देखो, एक बात है, मैं टू द फ्रैंक, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि आप जो बात करते हैं बिल्कुल आप स्पष्ट बात करते हैं और सबके सामने बोलते हैं। देखो, मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलूँगा कि कुछ लोग जो है वो फ़ोटो शूट करके ही या अपने ही रोटियां जो है वो सीख रहे हैं, और 32 साल उन्होंने अपनी दुकानें काफ़ी चलाई है, लेकिन असली रियल जो है वो ज़ीरो ग्राउंड पर जो काम करता है वही आम पब्लिक में उनको जगह है, और पब्लिक जो है वो ये सब कुछ जानती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित एक टाइम एकजुट होकर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। लेकिन ये उनको एक अपील मैं करना चाहता हूँ, यहाँ होल कम्युनिटी के काज के लिए, कॉमन काज के लिए कम से कम एक बार ये मैं मार्तन ग्रुप से, मार्तन टाइम्स से मैं एक बार फिर प्रार्थना करूँगा कि वक्त आ गया है, टाइम आ गया है, यूथ अब खड़ा हो गया है। अगर आप आज नहीं तो फिर कब, जब तक आप एकजुट होकर वन वॉइस में कॉमन काज के लिए एकजुट नहीं होंगे, तो हमारी न यहाँ की राज्य सरकार आपको कोई
मदद कर सकती है, ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंडा है उन पर आप चलिए, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ट्रस्ट या कोई भी जो काम करता है वो अच्छे काम करते हैं, लेकिन कॉमन काज के लिए जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक कभी भी संभव नहीं है कि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर वापस आएगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, पीएम पैकेज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इम्प्लीमेंट किया था, और हम ये चाहते हैं कि आपका क्या स्टैंड है पीएम पैकेज के रिलेटेड और आने वाले कुछ पैकेजेस के बारे में। देखो, मैंने टावर तो मीटिंगें की और आप हाल ही में देखेंगे। बिल्कुल सर, मैं हर जगह जा रहा हूँ। SO 194 की बात हमने उठाई, और हमने 2010 में जो पीएम पैकेज के बच्चों को जो हमने 2008 की जो पेंडिंग जो अब पीएम पैकेज की जो कुछ पोस्टें थी, हमारे उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर हमारे कायद वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो ट्रेजिंग कैंपों में जहां आप आजकल रह रहे हैं जो पीएम पैकेज के, हम तो यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि 7 साल में जो नई यहाँ पर जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो है, उन्होंने कश्मीरी पंडित खासतौर पर पीएम पैकेज के लिए कौन सा नया काम किया। हम तो यही तो हम जानना चाहते हैं। यही हमने एलजी साहब के नोटिस में ये सारे मुद्दे, सारी चीज़ें, और उन्होंने भी दिल खोल कर हमें अपना जो गले लगाया, और हमने उनको ये चीज़ कहा कि आप ज़ीरो ग्राउंड पर खुद जाते हैं, खुद काम करते हैं, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जगटी टाउनशिप में जब आप आए और आपने कहा था वो 15 दिन आपको याद नहीं है, वो 15 दिन पता नहीं कब आएंगे, लेकिन ये 15 दिन याद दिलाने के लिए हम आपके पास आए हैं कि आप इमीडिएट इस सीरियस मसले को, पीएम पैकेज को एक तो कंप्लीट करो, और नई पैकेज जो है ऑन स्पॉट जो है जो हमारे एवरेज बच्चे जो हमारे कैंपों नॉन कैंपों में जो रहते हैं, बड़ी बड़ी पढ़े लिखे और बहुत सारी डिग्रियां लेके जो वो आए हैं, लेकिन अब वो एवरेज होने वाले हैं, लेकिन एवरेज जो हो चुके हैं उसके लिए ऑन स्पॉट भर्ती हो, और हमारे AG ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। आप भी अब कुछ नया करके बताइए ताकि आम पब्लिक और कश्मीरी पंडित की नज़र, और कश्मीरी पंडित जो है उनकी उम्मीदें, उनकी आस्थाएं जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर अब भी नहीं हुआ तो हम काफ़ी पहले ही हम मायूस हो चुके हैं। तो जब अब आप भी हमारी सुध-बुध नहीं लेंगे तो अब हमारी सुध-बुध अगर लेंगे तो कौन लेगा। तो इसलिए हमें उनको याद दिलाया कि जो भी हमारी पेंडिंग पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं, या हमारे एवरेज यूथ है, या हमारे जो यहाँ जिनकी इंडस्ट्रियाँ थी, जो दुकानदार थे, जिनके अपने बाग थे, जिनकी अपनी ज़मीनें जायदाद थी, जो अपना रोटी बसर वगैरह यहाँ करते थे, तो उस तरीके से हमने उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया। और ख़ास तौर पर हमारी पेंडिंग डिमांड जो शाइन बिल की बात जो मैंने उनके साथ डिटेल में मैंने उनसे बात की, और मैंने कहा कि आप अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अब हमारी जो हेरिटेज जो पुराने हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे फोर फादरों ने जो इस मंदिरों और इन जगहों को जिस तरीके से उन्होंने बनाया इनको तैयार किया, लेकिन इन पर जिस तरीके से इनकरेजमेंट हुई है, जिस तरीके से हमारे शमशान घाटों पर, क्योंकि हमारे शमशान घाट या हमारे मंदिर हज़ारों 100 कनाल, हज़ार कनाल, 500 कनाल, 200 कनाल से कम तो कोई लैंड ही नहीं है, कोई मंदिर ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे जो मूर्तियाँ मंदिरों से गायब हो गई है, हमारे एनकरेजमेंट जो हुए हैं, इस पर आप इमीडिएट कार्रवाई कीजिए ताकि आम कश्मीरी पंडित को वो महसूस करे कि आप JKUT में एक नया अध्याय जो है आप लिखने के लिए जाइए, ताकि हमें भी लगेगा कि LG को हमारी तरफ भी ध्यान। ठीक है योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्तन टाइम्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मार्तन टाइम्स का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज प्रैक्टिकली धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैंने आपको देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।